2024 में आपने इंग्लिश सीखने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं सीख पाए क्योंकि ना आपको एक अच्छा कोचिंग सेंटर मिला और ना ही एक अच्छा टीचर जो आपको इंग्लिश सिखा पाए। तो चिंता ना करें, आपने मुझे सब्सक्राइब किया है। आज मैं आपको इंग्लिश के ऐसे बेसिक शॉर्ट सेंटेंसेस सिखाने वाला हूँ जिससे आप अंग्रेजी बहुत जल्द सीख पाओगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से आखिर तक देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, और मज़े की बात यह है कि इसके लिए आपको ना ही इंग्लिश की ग्रामर सीखने की ज़रूरत है और ना ही वोकैबुलरी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा पहला सेंटेंस है डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन इज्जत। यूज यूर वेट्स। अपनी अकल का इस्तेमाल करे। यूज यूर वेट्स। आई नीड यूर सिंपैथी। मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है। आई नीड यूर सिंपैथी। सिंपैथी मीन हमदर्दी। He is a spendthrift. वो फजूल खर्ची करने वाला है। He is a spendthrift. दोस्तों, spendthrift का मीनिंग है जो फजूल खर्ची करता है या बिला वजह पैसे खर्च करता है, तो उसको कहते हैं spendthrift. What to do now? अब क्या किया जाए? दोस्तों, हम अक्सर बोलते हैं ना कि अब ये काम तो बहुत खराब हो गया, अब हम क्या करेंगे? तो इसको अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहेंगे What to do now? अब क्या किया जाए? How to solve it? इसे कैसे हल किया जाए? How to solve it? जब कोई काम बहुत मुश्किल होता है या बहुत लेंथी होता है तो हम ये बोलते हैं कि इसको कैसे हल करें, तो इसको अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे How to solve it? I cannot take risk. मैं रिस्क नहीं ले सकता। I cannot take risk. रिस्क मीन खतरा। जिस काम में बहुत ज़्यादा खतरा होता है तो हम कहते हैं कि ये काम में तो बहुत खतरा है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम या मैं कैसे करूँगा, तो इसको अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहेंगे I cannot take risk. रिस्क मीन खतरा। Give me something. मुझे कुछ दो। Give me something. Something मीन कुछ दो, कुछ। What is more compulsory? इससे ज़्यादा मजबूरी क्या है? What is more compulsory? Compulsory मीन मजबूरी। अब हम ये बोलते हैं कि अब तुम्हारा क्या मजबूरी है, तुम बताओ तुम्हारा अभी क्या मजबूरी है, तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहेंगे What is more compulsory? Be sensible. समझदार बनो। Be sensible. Sensible मीन समझदार बनना। It's only a talk. ये सिर्फ एक बात है। हम अक्सर बोलते हैं कि बस मैंने तो सिर्फ एक बात किया या तो ये सिर्फ एक बात था, तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे It's only a talk. Talk मीन बात। Feel free to speak. बिला झिझक बात करे। जब कोई बात करता है और उसमें वो अटकता है, उसकी बातें अटकता है या उसकी बातें रुक जाती है, तो हम उसे कहते हैं, तसल्ली के लिए कहते हैं Feel free to speak. बिला झिझक बात करे। Stop cracking jokes. लतीफ़े सुनाना बंद करो। जब हम गुस्सा होते और हमारा कोई मजाक उड़ाता है या कोई लतीफ़ा सुनाता है तो हम गुस्से की हालत में होते हैं, तो हम उसे अंग्रेजी में कुछ इस तरह कह सकते हैं Stop cracking jokes. Jokes मीन लतीफ़ा या मजाक। Take it lightly. इसे हल्के से ले। जब कोई चीज़ बहुत नरम होता है या बहुत नाजुक होता है तो हम कहते हैं Take it lightly. इसे हल्के से ले। Hold it tightly. इसे मजबूती से पकड़ो। Hold it tightly. Tightly मीन मजबूती। जब कोई चीज़ बहुत भारी होता है, बहुत वजनी होता है, तो हम कहते हैं Hold it tightly. इसे मजबूती से पकड़ो ताकि गिर ना जाए। Keep thinking about it. इसके बारे में सोचते रहे। Keep thinking about it. I need some time. मुझे कुछ वक्त चाहिए। I need some time. मुझे इस बारे में थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं सोच सकूं, तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहेंगे I need some time. मुझे कुछ वक्त चाहिए। You are like me. आप मेरी तरह है।
हम अक्सर बोलते हैं कि यार तुम भी मेरी तरह हो, तुमने भी मेरी तरह ये काम किया, तो इसको अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, इस तरह प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे। यू आर लाइक मी, आप मेरी तरह है। आई वॉन्ट राइट नाउ, मैं अभी चाहता हूँ। हम अक्सर बोलते हैं कि मैं ये चीज़ अभी चाहता हूँ, मुझे बाद में नहीं चाहिए, मुझे अभी दे दो। तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, आई वॉन्ट राइट नाउ, आई वॉन्ट राइट नाउ। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग, जब कोई काम हमें गलत लगता है, हमें उस काम पर शक होता है, तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। He is sitting next to me, वो मेरे पास बैठा है। He is sitting next to me. Take my words seriously, मेरी बातों को संजीदगी से ले। Take my words seriously, seriously means संजीदगी, गौर से। मेरे बातों पर या गौर करो, हम इस तरह कहते हैं, मेरे बातों पर गौर करो, मेरे बातों को सीरियसली लो, इसे मजाक में मत समझो। तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, टेक माई वर्ड्स सीरियसली। आई एम इन अ बैड स्टेट, मैं बुरी हालत में हूँ। हम अक्सर ये बोलते हैं कि अब मेरा हालत बहुत बुरा हो चुका है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा माशी हालत बहुत बुरा है। तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, आई एम in a bad state, bad mean बहुत बुरा। How about the test, जायके के बारे में क्या ख्याल है। How about the test, how did you do it, तुमने ये कैसे किया। How did you do it, I am sick right now, मैं अभी बीमार हूँ। I am, अगर आप I am नहीं कह सकते तो ऐसा भी कह सकते, I अलग बोले और am अलग बोले, जैसे I am sick right now। Ask him anything, इससे कुछ भी पूछो। Ask him anything, don't spoil the mood, मूड खराब ना करे। Don't spoil the mood, spoil mean खराब। When did I say, मैंने कब कहा। When did I say, show me the way, मुझे रास्ता दिखाओ। Show me the way, जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम दोस्त को इस तरह बोलेंगे, show me the way, मुझे रास्ता दिखाओ। पिक द लगेज, सामान उठाओ। पिक द लगेज, लगेज मीन सामान, जो बैग वगैरह होता है, हम सफ़र पर जाते तो अपने साथ कुछ सामान लेते हैं तो उसको अंग्रेजी में लगेज कहते हैं। पिक द लगेज, सामान उठाओ। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। हु इज एट द डोर। यू आर वेरी अ फूल, तुम बहुत अहमक हो। यू आर वेरी अ फूल, तुम बहुत अहमक हो। अहमक मीन यानी बेवकूफ़, फूल मीन बेवकूफ़, जो बहुत बेवकूफ़ होता है तो उसे अंग्रेजी में फूल कहते हैं। यू आर अ वेरी फूल, यू आर वेरी अ फूल। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहे। कीप स्माइलिंग, स्माइलिंग मीन मुस्कुराना। इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। इज इट पॉसिबल, जब कोई काम मुमकिन होता है तो इसके जवाब में हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहेंगे, यस इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है। यस इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है। टीच हिम अ लेसन, इसे सबक सिखाओ। टीच हिम अ लेसन। ही टॉक्स स्ट्रेंज, वो अजीब बातें करता है। ही टॉक्स स्ट्रेंज। यूर एंगर इज जस्टिफाइड, आपका गुस्सा जायज है। यूर एंगर इज जस्टिफाइड। Even the walls has ears, दीवारों के भी कान होते हैं। Even the walls has ears, walls mean दीवार, ears mean कान। Move out of my way, मेरे रास्ते से हटो। Move out of my way, move mean हटना। Spite away the anger, गुस्सा थूक दो। जब किसी को ज्यादा गुस्सा आता है तो हम उसको कहते हैं कि बस करो यार, ये गुस्सा थूक दो, गुस्सा अच्छी चीज नहीं है। तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, स्पाइट अवे द एंगर। ही इज सो स्किनी, वो बहुत दुबला है। ही इज सो स्किनी, स्किनी मीन दुबला, यानी जो बंदा बहुत कमजोर होता है या पतला होता है तो उसको स्किनी कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ इस तरह ये जुमला इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ही इज सो स्किनी, वो बहुत दुबला है। That's the way, यही तरीका है। अब कोई और तरीका नहीं है तो मैं इस तरीके से काम करना होगा, तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहेंगे, That's the way, यही तरीका है। This had to happen, ये तो होना ही था। This had to happen,
The truth is always bitter. सच हमेशा कड़वा होता है. The truth is always bitter. Bitter mean कड़वा और truth mean सच. You need to be calm. आपको पुरसकून रहने की ज़रूरत है. You need to be calm. Calm mean पुरसकून, इत्मीनान, खामोशी. What a nonsense, क्या बकवास है. What a nonsense. जब हमें किसी का बात अच्छा नहीं लगता तो हम कहते हैं what a nonsense. ये गुस्से के वक्त में बोलते हैं what a nonsense. You are so dull. तुम बहुत बेवकूफ़ हो. You are so dull. डल का मीन है बेवकूफ़. I can't wait anymore. मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता. I can't wait anymore. जब हमारा सब्र ख़त्म होता है तो हम अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह कहते हैं I can't wait anymore. You deserve this only. सिर्फ इस पर आपका हक है. You deserve this only. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. तो तब के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.